हेलो हमारे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल SM मिशन एजुकेशन में। आज मैं फिर से आपके लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं लेकर आया हूँ हमारे प्यारे छात्रों। वो भी आप देख सकते हैं, हमारे प्यारे छात्रों देख सकते हैं, महत्वपूर्ण VVI 52 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए 52 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ, वो भी हिंदी का। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ 100% गारंटी के साथ एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं छूटेगा हमारे प्यारे छात्रों, एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं छूटेगा। धांसू तैयारी कराई जाती है हमारे प्यारे छात्रों, धांसू तैयारी कराई जाती है। मैं पक्का गारंटी लेता हूँ आपका इस बार मैट्रिक में 450 प्लस नंबर जाएगा हमारे प्यारे छात्रों, 450 नंबर प्लस जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए हमारे प्यारे छात्रों, नोट्स बना लीजिए हमारे प्यारे छात्रों, नोट्स बना लीजिए, ठीक है हमारे प्यारे छात्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना बात किए हुए क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवाते हैं। आप देख सकते हैं, हेलो हमारे प्यारे छात्रों, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। A नंबर में है मनुष्यता के, B नंबर है सभ्यता के, C नंबर है पाशवी वृत्ति के, D नंबर है सौंदर्य के। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा C पाशवी वृत्ति के। अगर जहाँ किसी को आंसर पता है हमारे प्यारे छात्रों तो कमेंट में आंसर का जवाब जरूर दे, ठीक है हमारे प्यारे छात्रों। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमारे प्यारे छात्रों देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपके दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। जल्दी बताइए, दुए जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। दुए जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। नाखून को, B नंबर चोर को, C नंबर डाकू को, D नंबर बदमाश को। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा A नाखून को, निर्लज अपराधी। क्योंकि नाखून को जितना बार काटें वो बार बार बढ़ते ही जाता है हमारे प्यारे छात्रों। जल्दी बताइए, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर प्रश्न है, काम सूत्र किसकी रचना। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे छात्रों। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर A देख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को, B नंबर ऑप्शन है पंतजलि को, C नंबर वत्सायन की, D नंबर रमा अर्जुन आचार्य की। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा A हजारी प्रसाद द्विवेदी को। चलिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर पर चलते हैं हमारे प्यारे छात्रों। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर चौथा नंबर प्रश्न है, जल्दी बताइए शिशक्त का अर्थ क्या होता है। जल्दी बताइए शिशक्त का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर A है साबुन, ऑप्शन नंबर B है मुहावर और ऑप्शन नंबर C है दर्पण, ऑप्शन नंबर D है मोम। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से कि आप लोग नोट्स बना लीजिए, नोट्स, ठीक है हमारे प्यारे छात्रों। जल्दी बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा D मोम। क्या हो जाएगा D, ठीक है हमारे प्यारे छात्रों। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है हमारे प्यारे छात्रों। जल्दी बताइए महाभारत क्या है। A नंबर उपन्यास, B नंबर कहानी, C नंबर शास्त्र, D नंबर पुराण। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा D। क्या हो जाएगा D। मैं 6वां नंबर प्रश्न आपको देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। जल्दी बताइए किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। जल्दी बताइए। जो कहानी बढ़िया से पढ़े होंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं तो वो जल्दी बता देंगे हमारे प्यारे छात्रों। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा A। इसका आंसर हो जाएगा A गौड़ देश। क्या हो जाएगा गौड़ देश। चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। जल्दी बताइए। ये बार बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया हमारे प्यारे छात्रों, रिपीट हो गया। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ललित निमन। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे छात्रों। नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए। A नंबर में है कहानी, B नंबर में है उपन्यास। आप देख सकते हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा B उपन्यास। नंबर प्रश्न है हमारे प्यारे छात्रों, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A है प्रेमचंद का पुरस्कार, B नंबर है कुमारन आसन पुरस्कार, C नंबर है ज्ञानपीठ पुरस्कार और D नंबर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे छात्रों। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा D। क्या हो जाएगा D। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आगे में है,
कालिदास की ललित योजना किन की रचना है? कालिदास की ललित योजना किन की है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर में है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन नंबर बी है नलिनी लोचन शर्मा की, ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और ऑप्शन नंबर डी है अशोक वाजपेयी की। चलिए बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है हमारे प्यारे छात्रों। 11 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? ऑप्शन नंबर ए है जंगली जीवन में, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षित जीवन में, ऑप्शन नंबर सी है अशिक्षित जीवन में, और ऑप्शन नंबर डी है अविकसित जीवन में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? जंगली जीवन में। क्या हो जाएगा? जंगली जीवन में। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं हमारे प्यारे छात्रों। 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। असुरों के पास नहीं थे। क्या नहीं थे असुरों के पास? जल्दी बताइए। विधाएं, शक्ति, सी नंबर में है युद्ध कौशल, और डी नंबर लोहे के अस्त्र। जल्दी बताइए असुरों के पास क्या नहीं थे। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहे का अस्त्र। क्या नहीं थे? लोहे का अस्त्र नहीं थे, बाकी सब चीज़ थे, सब चीज़ था। विद्याएं था, शक्ति था, युद्ध कौशल था, सब चीज़ था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है हमारे प्यारे छात्रों। 13 नंबर जल्दी बताइए। 13 नंबर नगधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? जल्दी बताइए। नगधर यानी मनुष्य जो है नगधर यानी नाखून धरा हुआ था, तो किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए है स्वयं पर, ऑप्शन नंबर बी है देवताओं पर, और ऑप्शन नंबर सी है पाषाण अस्त्र पर, ऑप्शन नंबर डी है एटम बम पर। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? एटम बम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी हमारे प्यारे छात्रों, हो सकता है ये डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, हमको लगता है ए होगा, ए होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए है दयनीय, ऑप्शन नंबर बी है बहादुर, ऑप्शन नंबर सी है अल्पभाषी, ऑप्शन नंबर डी है मृदुभाषी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा, मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? दयनीय। क्या हो जाएगा? दयनीय। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हमारे प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। दधीची की हड्डी से क्या बना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए नंबर त्रिशूल, बी नंबर है इंद्र का वज्र, सी नंबर तलवार, और डी नंबर कुछ भी नहीं। जल्दी बताइए दधीची की हड्डी से क्या बना था? जल्दी बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा बी, इंद्र का ब्रज, इंद्र का वज्र। क्या हो जाएगा? इंद्र का वज्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर आप देख सकते हैं, जल्दी बताइए कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वत्सियों की, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी नंबर है गुणाकर मूल्य की, और ऑप्शन नंबर डी है भीमराव अम्बेडकर की। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है हमारे प्यारे छात्रों। चलिए बताइए पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अपनी रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी है सुंदर लगने के लिए, और ऑप्शन नंबर सी है क्रूप लगने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है दूसरों की रक्षा के लिए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा ए, अपनी रक्षा के लिए। क्योंकि पहले तो कोई हथियार नहीं था, कोई औजार नहीं था, कोई शस्त्र नहीं था, तो पहले के जो मनुष्य थे वो अपनी रक्षा के लिए नख बढ़ाते थे। अपनी रक्षा के लिए क्या बढ़ाते थे? नख यानी नाखून। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी?
इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? जल्दी बताइए इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 16 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 17 अगस्त। जल्दी बताइए इसका आंसर जल्दी बताइए हमारे प्यारे छात्रों। 18 नंबर में देख सकते हैं आप स्क्रीन पर है बी। क्या हो जाएगा? बी 15 अगस्त। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारे प्यारे छात्रों आप पक्का, मैं गारंटी लेता हूँ इस बार 2024 में आपका 400 प्लस जाएगा, 400 प्लस जाएगा हमारे प्यारे छात्रों। ध्यान से पढ़ते हैं तो नोट्स बना लीजिए। बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, और सी नंबर है डिपेंडेंट, और डी नंबर सेल्फ डिपेंडेंस। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, सेल्फ डिपेंडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 20 नंबर पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे प्यारे छात्रों। 20 नंबर, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना था? जल्दी बताइए। देखिए मतलब रिपीट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए है राधे श्याम मुनि की, बी नंबर नारद मुनि की, सी नंबर दधीची मुनि की, डी नंबर कपिल मुनि की। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा दधीची मुनि की। क्या हो जाएगा? दधीची मुनि की, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 21 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है हमारे प्यारे छात्रों, देख सकते हैं। कलपता किसकी रचना है? मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर आपके सामने है हमारे प्यारे छात्रों। कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? जल्दी बताइए। 1000 वर्ष पहले, बी नंबर है 2000 वर्ष पहले, सी नंबर 500 वर्ष पहले, और डी नंबर 200 वर्ष पहले। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा बी, 2000 वर्ष पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? जल्दी बताइए। संत, विद्वान, या नेता, या अभिनेता। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेता लोग क्या देते हैं? नेता लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 24 नंबर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया? जल्दी बताइए। अधीनता को, बी नंबर स्वाधीनता को, डी सी नंबर उन्मुक्त को, डी नंबर उच्च खलता को। जल्दी बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, स्वाधीनता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपके आगे में है। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? जल्दी बताइए। मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, या पशु? जल्दी बताइए 25 का क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ 25 का हो जाएगा सी, प्रकृति। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है हमारे प्यारे छात्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 26 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? जल्दी बताइए। बालकृष्ण खोखले का, सरदार पटेल का, सी नंबर महात्मा गांधी का, कृष्णचंद गांधी का। जल्दी बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, महात्मा गांधी का। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? महात्मा गांधी का। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है हमारे प्यारे छात्रों, देख सकते हैं 27 नंबर। जल्दी बताइए। गौतम ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता। ए नंबर में है सभी दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, बी नंबर सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, सी नंबर स्वार्थ का भाव रखना, डी नंबर भौतिक विकास करना। जल्दी बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है ना कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या करना है हमारे प्यारे छात्रों? कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 28 नंबर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं हमारे प्यारे छात्रों। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार को कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए है
पशुवादी, बी नंबर है मानववादी, और सी नंबर देवतावादी, और डी नंबर है दानवादी। चलिए बताइए, मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? मानववादी, मानववादी बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 29 नंबर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, जल्दी बताइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? जल्दी बताइए। संस्कृत, आत्मगौरव, और बी नंबर है स्वाधीनता, सी नंबर है देशभक्ति, और डी नंबर है देवव्रत। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए सांस्कृतिक आत्मगौरव। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे छात्रों। 30 नंबर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। 30 नंबर जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, देवनाथ शर्मा। देखिए कभी कभी ऑप्शन भी चेंज कर देता है, लगेगा सेम वही है, लेकिन कभी कभी देखिए शब्द चेंजिंग कर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा, मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है हमारे प्यारे छात्रों, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं हमारे प्यारे छात्रों। चलिए बताइए, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मैं देख सकते हैं अशोक के फूल, माटी का मूर्ति, वान भट्ट की आत्मकथा, डी नंबर है हिंदी साहित्य का आदिकाल। जल्दी बताइए, मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? माटी की मूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 32 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं हमारे प्यारे छात्रों। 32 नंबर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। 32 नंबर, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? देखिए रिपीट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ये रिपीट हो गया। ठीक है, जल्दी बताइए। नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। जल्दी बताइए, मैं बता देना चाहता हूँ काहे के रिपीट हो गया। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा ए, नाखून को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर हमारे प्यारे छात्रों 33 नंबर, महाभारत क्या है? महाभारत क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी आंसर बताइए, महाभारत क्या है? उपन्यास है, बी नंबर कहानी है, सी नंबर शास्त्र है, डी नंबर पुराण है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा डी, पुराण। क्या है? पुराण। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। 34 नंबर देख सकते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं? जल्दी बताइए। गोड देश। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछ देता है हमारे प्यारे छात्रों, बार बार पूछ लेता है। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा छितरा जाइएगा। मेरा कहना है कि आप ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आगे चल के आपको बहुत दिक्कत देगा हमारे प्यारे छात्रों, जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो। किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोड देश, कई देश, वही के देश, या गंधार देश? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा ए, गोड देश। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं 35 नंबर, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? चीन में, जर्मनी, नेपाल में, जापान में? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर होगा डी, जापान में। क्या है? डी है, डी होगा, जापान में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, ये देखिए डबल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए डबल हो रहा है बार बार। 36 नंबर पर देख सकते हैं आप, 35 के बाद 34 आता है। ठीक है हमारे पे। तो कौन छोटे नखों का पसंद करते? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, दक्षिणीय, पर्वतीय, मालवीय, मध्य देश है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आ गया। मैं बता देना चाहता हूँ दक्षिणात्य ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दक्षिणात्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? ठीक है, चलिए ए नंबर शेर, बी नंबर है बंदरिया, सी नंबर भालू, डी नंबर हाथी। जल्दी बताइए, मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा बी, बंदरिया। क्या हो जाएगा? मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, बी, बंदरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है हमारे प्यारे छात्रों, देख सकते हैं स्क्रीन पर है 38 नंबर। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
आप लोग को पता है, ऐसे भी आप लोग वीडियो देखते रहते हैं। अगर यहाँ कहानी पढ़ें तो और अच्छी बात है। जली बत्ती ये सभी कोई बता देगा। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। नख किसका प्रतीक है? जल्दी बताइए। मानवता का, पशुता का? ए नंबर में है या सी नंबर में? ए और बी दोनों, और डी नंबर में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पशुता का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किनकी संपादन है? जल्दी बताइए। डायरेक्ट मैं आंसर बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी क्वेश्चन लिखते जाइए हमारे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन लिखते जाइए, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। 41 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, अशोक के फूल किनकी रचना है? दिनकर की, यशोमित्रा पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी नंबर गुणाकर मौलिक। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं बताना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 42 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट डी बताते हैं, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं 43 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया? आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 44 नंबर, महाभारत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोबारा रिपीट हो गया ना, ये डायरेक्ट हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न आगे बढ़ते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमारे प्यारे छात्रों देख सकते हैं, डायरेक्ट आप बता दीजिए, ऑप्शन देना जरूरी नहीं है। गोड देश। क्या हो जाएगा? गोड देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न पर, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए कहते हैं ध्यान से पढ़िए और नोट्स कर लीजिए। ठीक है, नोट्स कर लीजिए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी, जापान में। क्या हो जाएगा? डी, जापान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 47 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, दक्षिणी अत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर है 1905, बी नंबर 1907 ईस्वी में, सी नंबर 1909 ईस्वी में, डी नंबर 1911 ईस्वी में। जल्दी बताइए, मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 1907 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रिय छात्रों, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्तीपुर बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, डी नंबर है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, अब लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? देखिए बहुत रिपीट हुआ इसलिए। बंदरिया। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर मारिए, बंदरिया। क्या हो जाएगा? बंदरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 51 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बताइए हमारे प्यारे छात्रों। डायरेक्ट इसलिए कहते हैं बार बार देखते रहिए, रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। अगर जहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इंद्र। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न पर आगे हमारे प्यारे छात्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर है 1979 दिल्ली, और ऑप्शन नंबर बी है 1984 अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है 1989 उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है 1994 कानपुर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए 1979। क्या हो जाएगा? 79 दिल्ली में। ठीक है, चलिए हमारे छात्रों सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अभ्यास करवा चुका हूँ हिंदी अध्याय 4 का, ठीक है। चलिए आप इसी तरह बने रहिए अपने चैनल में और नोट्स बनाते रहिए और याद करते रहिए। मैं पूरा गारंटी देता हूँ आपका इस बार बिहार बोर्ड में 450 प्लस नंबर जाएगा। ठीक है हमारे प्रिय छात्रों,
और अपने भाइयों बहनों को भी शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलने वाले हैं। अगला अध्याय हिंदी का 5 लेके आने वाले हैं, जल्द लेके आने वाले हैं हमारे प्यारे छात्र। इसी तरह बने रहिए अपने चैनल में।